गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एमपी जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जीके की 9 क्लास देख चुके हैं। अब हम 10वीं क्लास देखेंगे जीके की, जिसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एमपी जेल प्रहरी का 28 मई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क के से सर्वाधिक संपन्न भारत के 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, डी पंजाब और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है लौह अयस्क से सर्वाधिक संपन्न भारत के 2 राज्य हैं। लौह अयस्क में एक तो मध्य प्रदेश है और एक उड़ीसा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गरबा नृत्य रूप की उत्पत्ति राज्य में हुई थी। गरबा नृत्य रूप की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ये हमें बताना। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी गुजरात। गुजरात में गरबा नृत्य रूप की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू नृत्य रूप के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले बिहू उत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी असम या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो बिहू नृत्य रूप असम के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक बिहू उत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा है। बिहू का मनाया जाता है असम में। आंसर असम। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के अनुसार बताना है हमें। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी साउथ बटन नेशनल पार्क, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी पाताल पानी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1987 में को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। ए एलोरा की गुफा को, बी एलिफेंटा की गुफाएं, सी आगरा का किला, डी राजस्थान का जंतर मंतर। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, मुंबई महाराष्ट्र के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल को में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में टैग किया गया था। ए 2009, बी 2015, सी 2018, डी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 2018। सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में एक भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है 2021 तक के। ए अरुणाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा बी छत्तीसगढ़। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कैंसर थेरेपी की खोज के लिए जाना जाता है। ए जेम, बी एलिसन, बी डेनिस मुकेंगे, सी फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, डी जॉर्ज पी स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए जेम्स बी एलिसन।
9वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है। ए कमला हैरिस, बी रोशनी नादर मल्होत्रा, सी अनुराधा शर्मा या फिर डी लक्ष्मी मित्तल। तो इसका आंसर है हमारा बी रोशनी नादर मल्होत्रा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में के भिंड के निम्नलिखित में से किस पैरा काइकिंग खिलाड़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विकलांगता श्रेणी खेल के लिए चुना गया है? ए पूजा ओझा, सी नमिता चंदेल या फिर डी देवेंद्र सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूजा ओझा। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ वन्यजीवगत गंतव्य श्रेणी 2022 में इंडिया टुडे के संपादकों की पसंद का पुरस्कार मिला है? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी कोनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है हमारा बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 12वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश किसके शीर्ष उत्पादकों में से एक नहीं है? ए सोयाबीन, बी चावल, सी चना या फिर डी उड़द। तो इसमें हमें बताना है कि मध्य प्रदेश किसके शीर्ष उत्पादकों में से एक नहीं है। तो शीर्ष उत्पादक सोयाबीन में भी है, चने में भी है, उड़द में भी है, लेकिन चावल में नहीं है। तेरहवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो इसका आंसर है हमारा सी 5। भारत को मध्य प्रदेश राज्य को 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, किसने शपथ ली, हमें बताना है। ए जिशान अहमद, बी कमल मुस्तफ़ा, सी राहिल अहमद या फिर डी शहाबुद्दीन चुप्पू। तो इसका आंसर है हमारा शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। अप्रैल 2023 में एसोसिएशन ऑफ एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए हरिहर मिश्रा ने, बी जतिन सक्सेना, सी विनय कुमार, डी अरुण कुमार सिंह। तो इसका आंसर है हमारा ए हरिहर मिश्रा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नृत्य भक्ति है और राधा और कृष्ण की समृद्ध विद्या इसे एपिसोडिक सामग्री प्रदान करती है? ए पक्षगान, ए यक्षगान, बी कुचिपुड़ी
सी मणिपुर या फिर डी ओडिशा। तो इसका आंसर है हमारा सी ओडिशा, सी मणिपुर। 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संसद के विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? ए 2/3 बहुमत का उपस्थिति होना और मतदान करना, बी 1/3 बहुमत का उपस्थित होना और मतदान करना, सी 3/4 बहुमत का उपस्थिति होना और मतदान करना, डी 1/4 बहुमत का उपस्थित होना और मतदान करना। तो इसका आंसर है हमारा ए 2/3 बहुमत का उपस्थित होना और मतदान करना। अठारहवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे आमतौर पर टाडा के नाम से जाना जाता है, को के कारण लागू किया गया था? ए कारगिल युद्ध, बी भारत चीन युद्ध, सी पंजाब उग्रवाद या फिर डी पाकिस्तान का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पंजाब उग्रवाद। उन्नीसवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2007 में, बी 2005, सी 2010 या फिर डी 2013। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 2013। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था उसी वर्ष पर बढ़ी। ए 3.8%, बी 6.8% या फिर सी 4.8% या फिर डी 7.2%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था उसी वर्ष कितने परसेंट पर बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6.8%। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।